हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिटरमिनर्स के बारे में। ठीक है, वे डिटरमिनर्स है सम या एनी। ठीक है, सम का मतलब भी कुछ होता है और एनी का मतलब भी कुछ होता है। अक्सर हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कुछ फिलअप दे दी जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जाते हैं। उसमें कुछ सेंटेंसेस दे करके कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि सम या एनी में से कोई एक चीज़ भरो। ठीक है, या तो इसमें सम भरो या फिर एनी भरो। और कहाँ पर सम भरना है और कहाँ पर एनी भरना है। ठीक है, और दोनों का मतलब भी कुछ होता है। ठीक है, सम का मतलब भी कुछ होता है और एनी का मतलब भी कुछ होता है। और कहाँ पर हम सम भरें या एनी भरें, हमारे दिमाग में ये सब बातें आने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपकी यही कन्फ्यूज़न मैं दूर करने वाली हूँ। आपको मैं अच्छे से बताने वाली हूँ कहाँ पर सम का यूज़ करते हैं और कहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम अच्छे से सीख लेते हैं कि सम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो, सम का जो मतलब होता है कुछ होता है या कोई होता है। ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ होता है या कोई होता है। और सम का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंटेबल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल चीज़ें कहलाती हैं वे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, किताबें हो गई, बस्ते हो गए, ठीक है, घर हो गई, गाड़ी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं ना। तो ये काउंटेबल, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, काउंटेबल कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, उन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, आसमान में जितने भी सारे तारे हो जाते हैं, या फिर सिर के बाल हो गए, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए ऐसी चीज़ों को अनकाउंटेबल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सम की। ठीक है, सम का जो यूज़ है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी कि सकारात्मक वाक्यों में सम का यूज़ किया जाता है। और सम का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में भी किया जाता है, जिसमें प्लीज़, काइंडली, वुड जैसे वर्ड आ जाते हैं। तो अब हम पहला यूज़ समझ लेते हैं। ठीक है, सम का यूज़ किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो, ये सम का यूज़ मैंने बताया। जो सम का यूज़ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। अब देखो, सकारात्मक वाक्य कैसे वाक्यों को कहते हैं। सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सेंटेंस पढ़ने से लगता हो कि सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, ये सेंटेंस पढ़ो। ठीक है, मेरे पास कुछ संतरे हैं, मेरे पास कुछ संतरे हैं। अब देखो, सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, इसमें नहीं, क्या, अगर, मगर, कैसे कोई भी वर्ड नहीं आए हैं, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, मेरे पास कुछ संतरे हैं। अब देखो, इसकी इंग्लिश क्या होगी। देखो, इसके लिए जो है मेरे पास के लिए आई हैव लगाएंगे, आई हैव, और कुछ के अर्थ में हम सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, तो सम लिख दिया। अब संतरे हैं, संतरा, ठीक है, संतरे को इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं, बहुत सारे संतरे हैं, तो ऑरेंजेस लिख दिया। ठीक है, ऑरेंजेस लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई हैव सम ऑरेंजेस। ठीक है, मेरे पास कुछ संतरे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ के अर्थ में हमने सम का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस जो है सिंपल था, सिंपल सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए कुछ के अर्थ में हमने सम का यूज़ किया। अब देखो, सेंटेंस अगर बोलना हो कि दूसरा सेंटेंस देखो, अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो कि उसे चाय बनाने के लिए कुछ दूध की ज़रूरत है। ठीक है, उसे चाय बनाने के लिए कुछ दूध की ज़रूरत है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि उसे चाय बनाने के लिए कुछ दूध की ज़रूरत है। शी नीड्स सम मिल्क टू प्रिपेयर टी, शी नीड्स सम मिल्क टू प्रिपेयर टी। ठीक है, उसे चाय बनाने के लिए कुछ, ठीक है, कुछ दूध की ज़रूरत है, यानी थोड़े दूध की ज़रूरत है। सम माने थोड़ा भी होता है, सम माने कुछ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सम का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव था। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस पढ़ो, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही गेव मी सम मनी, ही गेव मी सम मनी। अब देखो, सम के अर्थ में
कुछ के अर्थ में सम क्यों आया, क्योंकि ये भी सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब तुमने कुछ चॉकलेट्स खरीदी, ठीक है, तुमने कुछ चॉकलेट्स खरीदी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू बॉट सम चॉकलेट्स, ठीक है। तो इसमें सम क्यों आया, सम क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें कोई नोट या फिर क्या जैसी मतलब कुछ भी मतलब ऐसी बिल्कुल भी मतलब ऐसे सेंटेंस को पढ़ के बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है, ना तो इसमें नई वर्ड आया, नेगेटिव भी नहीं वे भी में भी नहीं ये सेंटेंस बने हुए हैं, ना ये एक तरीके से इंट्रोगेटिव वे में ये सेंटेंस बने हुए। ये सेंटेंस पढ़ने से बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल सिंपल हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में सम का यूज़ किया जाता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तब सम का ही यूज़ किया जाता है कुछ के अर्थ में, ठीक है। अब देखो, अब बात मैंने आपको ऊपर बताई कि कुछ का जो अर्थ में जो है सम का यूज़ किया जाता है, और काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। अब देखो सेंटेंस में समझो, अब देखो ये सेंटेंस पढ़ा हमने, ऑरेंजेस यानी ऑरेंजेस लिखे हुए हैं, संतरे क्या है, यहाँ पर संतरे गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, 4 संतरे 5 संतरे, इस तरीके से हम संतरों को गिन सकते हैं ना। संतरे क्या हो गए, काउंटेबल हो गए, ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ जो है सम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं उनके साथ सम का यूज़ किया जाता है। अब देखो दूसरा सेंटेंस में देखो, मिल्क, मिल्क यानी दूध, अब दूध को हम गिन सकते हैं, दूध काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना, इसको हम नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, और इसके साथ सम का यूज़ किया गया है, यानी कि सम का यूज़ जो है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही चीज़ों के साथ जो है सम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज़ किया जाता है। अब इसका दूसरा यूज़ देख लेते हैं, इससे पहले भी हम कुछ बात समझ लेते हैं। देखो सेंटेंस अगर एग्जाम में आ जाता है, जैसे इससे पहला सेंटेंस देखो क्या पढ़ा है, आई हैव डैश फ्रेश फ्लावर्स इन माई गार्डन, आई हैव डैश फ्रेश फ्लावर्स इन माई गार्डन, ठीक है। यानी कि इसकी सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि इसकी हिंदी ये बनेगी कि मेरे बगीचे में कुछ ताज़े फूल हैं, ठीक है, मेरे पास मेरे बगीचे में कुछ ताज़े फूल हैं। अब कुछ के अर्थ में सम को भी कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, और एनी का मतलब भी कुछ होता है, सम भरूँ या एनी भरूँ। अब देखो सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए जहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर कुछ के अर्थ में क्या बढ़ते हैं, सम बढ़ते हैं, तो इस सेंटेंस में सम आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में से क्वेश्चन आ गया और हमें सेंटेंस पढ़ने से हमारे दिमाग की सेंस ने काम किया, हमारे दिमाग में बात आई भाई सेंटेंस तो पढ़ने में पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सम भरेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सेंस लगाते हैं एग्जाम में और फिर हम भरते हैं सम या एनी में से कोई एक चीज़, ठीक है। अब आपको मैंने सब बता दिया अच्छे से किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे सम का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में कैसे सम का यूज़ किया जाता है। देखो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिन्हें पढ़ने से ऐसा लग रहा हो कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस की पहचान होती है, ऐसे सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली, वुड जैसे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर सेंटेंस पढ़ने से आपको लगता हो कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है और सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली, वुड जैसे वर्ड आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप सम ही भरिएगा। अब देखो पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में कहना हो कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए थोड़े बिस्किट्स दीजिए, कुछ बिस्किट्स दीजिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्लीज़ गिव मी सम बिस्किट्स टू ईट, प्लीज़ गिव मी सम बिस्किट्स टू ईट। अब देखो यहाँ पर सम क्यों आया कुछ के अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ आया, प्लीज़ यानी पोलाइट रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, इसमें प्लीज़ वर्ड आया, इसलिए यहाँ पर हमने सम भर दिया, ठीक है, सम आया। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो कि कृपया उसे थोड़ा पानी दीजिए या फिर उसे कुछ पानी दीजिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, काइंडली गिव हिम सम वाटर, काइंडली गिव हिम सम वाटर। अब इसमें सम क्यों आया कुछ के अर्थ में या थोड़े के अर्थ में सम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर काइंडली वर्ड आ गया ना, इसलिए यहाँ पर सम आ गया। अब देखो तीसरा सेंटेंस पढ़ो कि अगर हमें पूछना हो, हमारे घर सपोज करो कि कोई गेस्ट आया, ठीक है, कोई मेहमान आया और हमने उसे, हमारे पास जूस है, कुछ भी जूस बना रखा है हमने, ठीक है, और हमें उस पूछना हो कि क्या आप थोड़ा जूस पीना पसंद करेंगे, क्या आप कुछ जूस पीना पसंद करेंगे, थोड़ा जूस पीना पसंद करेंगे, तो इसी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक टू टेक सम जूस, वुड यू लाइक टू टेक सम जूस, क्या आप थोड़ा जूस पीना पसंद करेंगे। देखो वुड वर्ड आया ना, वुड रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर कुछ के अर्थ में, थोड़े के अर्थ में सम का यूज़ किया, ठीक है, सम आया।
अब देखो मैंने आपको बताया ना पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पहचान होती है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्लीज़ आ जाता है या काइंडली आ जाता है, वुड जैसे वर्ड आ जाते हैं, तो वहाँ पर सम ही बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम में कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज़ गिव मी डैश वाटर टू ड्रिंक, तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी कि कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए पीने के लिए। अब इसमें सम आएगा या नहीं आएगा बताओ? इसमें सम आएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, जिन्हें पढ़ के ऐसा लगता हो कि रिक्वेस्ट की जा रही है और प्लीज़ जैसे वर्ड आ जाता है, प्लीज़ आ गया ना यहाँ पर, प्लीज़ जैसे वर्ड आ गया ना, प्लीज़ यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ आ गया, इसलिए यहाँ पर हम सम भरेंगे। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वुड यू लाइक टू टेक डैश जूस, यानी सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी? सेंटेंस की बनेगी कि क्या आप थोड़ा जूस पीना पसंद करेंगे, क्या आप कुछ जूस पीना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर वुड जैसे वर्ड आ गया ना, वुड आ गया, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? सम भरेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेंस लगाएंगे एग्जाम में और इस तरह से हम मतलब भरेंगे। ठीक है, सम भरेंगे। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, जिस सेंटेंसेस में प्लीज़ काइंडली वुड जैसे वर्ड आपको दिखाई दे जाए वहाँ पर आप सम ही भरिएगा। ठीक है, सम ही आपको भरना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ लिया सम के यूज़ के बारे में कि किस तरह से मतलब सकारात्मक वाक्यों में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे सम का यूज़ किया जाता है और कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में कैसे सम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एनी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।